बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आज़म नवाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। कल शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमत कम करने की एक तकरीब की थी। उसके बारे में मैं बात करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज अखबार में एक सुर्खी पड़ी। वो सुर्खी आप देख रहे होंगे। सुर्खी ये है कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ कुछ अहम फैक्ट्स आपके सामने रख देते हैं। फैसला आपने करना है, रिलीफ आपको मिला है। अल्लाह करे पाकिस्तान में महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ जाए, अल्लाह करे। लेकिन देखना यह है कि ये महंगाई कम हुई है या फिर ये जो भंगड़ा डाल रहे हैं उनको समझ नहीं आई, या फिर जानबूझ के करते हैं। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि महंगाई कम होने का मकसद ये होता है कि कम अज कम जो गरीब तबका है, जो आवाम है, उस महंगाई कम होने का फायदा उस आवाम तक पहुंचे। अगर ये नहीं तो फिर जो कर्जा है हमारे मुल्क पर, जो कब्जा है IMF का या बैरूनी ताकतों का, वो कर्जा कम हो। और अगर ये भी नहीं तो फिर मुल्क के अंदर जो गर्दिशी कर्जा है वो कम हो। लेकिन अगर इन सभी में से कुछ भी कम नहीं हो रहा, तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये महंगाई कम हो रही है या फिर ये सियासी बयानात आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर महंगाई ज्यादा करनी हो, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हो, बिजली की कीमतें बढ़ानी हो, चीनी की कीमतें बढ़ानी हो, तो बगैर कोई तकरीब किए हुए रातों रात महंगाई का बम अवाम पर गिरा दिया जाता है। और ये इस हुकूमत का नहीं, ये पाकिस्तान की सारी हुकूमतों का यही वतीरा रहता है कि जब भी महंगाई करनी होती है चुपचाप महंगाई का बम रातों रात गिराते हैं। लेकिन कल हमारी सरकार की तरफ से, शहबाज स्पीड की तरफ से बिजली 7 रुपये 41 पैसे कम करनी थी कीमत। तो उसके लिए पूरी एक तकरीब सजाई गई। उसमें सारी काबीना बैठी हुई थी और बड़े ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी और बड़ी एक पुरवकार तकरीब की गई, ये बताने के लिए कि हम बिजली 7 रुपये 41 पैसे कम कर रहे हैं कीमत। इसके पीछे कई वजूहात हैं। एक वजह मैं आपको मेन बता देता हूं। मेन वजह यह है कि इस वक्त जो आजकल सीजन चल रहा है और जो आजकल हालात चल रहे हैं, सीजन ये है कि सर्दियां खत्म हुई हैं, अभी बिजली ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। और दूसरी बात, जमाना चेंज हो गया, बिजली की कीमतें क्योंकि आसमान से बातें कर रही हैं, तो ज्यादातर पब्लिक ने, ज्यादातर फैक्ट्रीज ने, तकरीबन ओवरऑल फैक्ट्रीज ने और लार्ज स्केल पर, लार्ज पैमाने पर आवाम ने अब सोलर एनर्जी लगवा ली हुई है, सोलर एनर्जी यूज करते हैं। तो इसलिए ये जो बिजली है, जो सरकार बिजली देती है, इसकी जो डिमांड है वो कम हो चुकी है। तो इस तरह से जिस चीज की डिमांड कम हो जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि जिस चीज की डिमांड कम होती है उसकी कीमत भी कम हो जाती है। बहरहाल, अब ये इसमें कीमतें कम हुई कैसे हैं, बिजली की कीमतें कम हुई कैसे हैं? और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये शहबाज शरीफ साहब अपनी जबान से कहते हैं, बता रहे हैं। चले आप उनकी आवाज से भी सुन लें। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि ईद से ज़रा पहले जो कुछ हर पंद्रहवारे में जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं, कम होती हैं, तो फिर हम आवाम को वो पास ऑन कर देते हैं एज इट इज़। तो उस पंद्रहवारे में हमें तेल की कीमतें कम मिली। मैंने कौम से खिताब नहीं किया, एक स्टेटमेंट दी कि इसको हम रिटेन कर रहे हैं, इस बचत को कौम को पास ऑन नहीं कर रहे, ये हम बिजली की कीमतें कम करने में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। IMF ने उससे पहले भी हमें इनकार कर दिया, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर पूरा जोर लगाया, इस पूरी टीम ने, यकीन करें आप, उन्होंने बात की। मैंने फिर यहाँ तक कहा कि अगर ऐसी बात हो तो मैं IMF के MD से खुद बात करता हूँ कि भाई हम कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ रिटेन कर रहे हैं वो
वो जो अपना कमी है तेल की कीमतों में, उसको पास ऑन नहीं कर रहे और इस्तेमाल कर रहे हैं एक अच्छे काम के लिए कि जिससे कि बिजली की कीमतें कम हो जाएं। खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा और IMF कायल हुआ कि अच्छा जी आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये भी समझ लीजिए कि हम पे उन्होंने एहसान किया। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद जब पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल होता है तो 15 दिन के बाद हम वो जो रद्दोबदल होता है उसका फायदा या उसका नुकसान हम डायरेक्टली अवाम को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि ईद के बाद पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल पर सस्ता हुआ था, तो हमने पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल पर सस्ता हुआ था तो हमने वो जो पेट्रोल सस्ता होने का फायदा अवाम को ट्रांसफर करना था वो हमने रिटेन कर लिया, मतलब वो हमने अवाम को फायदा ट्रांसफर नहीं किया और कहा कि इसके बदले हम बिजली सस्ती करेंगे। और फिर कहते हैं IMF हमें मान ही नहीं रही थी। फिर कहते हैं हमने IMF को बताया कि हम कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, बल्कि जो पेट्रोल का फायदा था, वो जो पेट्रोल का सस्ता होना था वो हमने नहीं किया था, बिजली सस्ती कर देते हैं। तो भाईजान कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल सस्ता हुआ, वो सस्ता ने किया, बिजली सस्ती कर दी। तो इस बिजली सस्ती करने के लिए पूर्वकार तकरीब करने की फिर क्या जरूरत थी जब आपने पेट्रोल की कीमत इधर एडजस्ट की है। इसका यह मतलब हुआ कि कोई सस्ती नहीं हुई, बल्कि पेट्रोल की कीमत बिजली में एडजस्ट की है। और ये शहबाज शरीफ साहब अपनी जबान से कहते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब ये खुशखबरी सुनाई जा रही थी, ठीक उसी वक्त जब ये खुशखबरी सुनाई जा रही थी, तो उस वक्त अमेरिका से भी एक खुशखबरी आ चुकी हुई थी। और वो खुशखबरी ये थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर टैरिफ जो टैक्स है वो 29% लगा दिया है। 29% पाकिस्तानी बरामदात पर टैक्स लगा दिया जी अमेरिका ने। और वो जो बोझ बढ़ेगा पाकिस्तान पर, उसकी बात वजीर आजम साहब ने नहीं की। और उसके अलावा रातों रात बिजली की कीमत, चीनी की कीमत 130 से बढ़कर 180 तक पहुंचती है और सरकार उसको 164 रुपए पर फिक्स कर देती है। और ये वजह बनी थी चीनी एक्सपोर्ट करना। उस पर शहबाज सरकार ने कोई बात नहीं की। उसके बाद हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जिस मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें होती हैं, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जिस मुल्क के गरीब अपने वालिदैन की दवाइयां नहीं ले सकते, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि गरीब अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकता, बिजली का बिल पूरा नहीं कर सकता। और उस मुल्क के जो वज़रा हैं वो अपनी तनख्वाहें 188% बढ़ा लेते हैं। एक तरफ मुल्क डिफॉल्ट होने की बातें होती हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एक तरफ महंगाई आसमान से बातें करती है, एक तरफ हम IMF की तरले मिन्नतें करते हैं कि हमें उधार दे दें, हमें $1 अरब की किस्त दे दें। एक तरफ हम अपना बजट भी IMF से पूछकर बनाते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी तनख्वाहें 188%, 188% बढ़ा लेते हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब की जो बिजली सस्ती करने की वो कहानी है। बिजली सस्ती करने की ये कहानी है कि फ्यूल जो पेट्रोल जो सस्ता करना था वो सस्ता नहीं किया, इसकी जो कीमतें थी वो बिजली में एडजस्ट कर दी। लिहाजा दोनों में से पेट्रोल तो सस्ता होना ही होना था। जो इंटरनेशनल सतह पर कीमतें कम हुई थी, आवाम को शहबाज शरीफ की ज़बानी डायरेक्ट फायदा ट्रांसफर करना था, वो नहीं किया, तो वो बिजली में कर दिया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो बात आ गई कि 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 60 साल पहले बिजली का ये रेट था? क्या 60 साल पहले चीनी का ये रेट था? क्या चीजों के ये रेट थे 60 साल पहले? और उसके बाद एक और बात, शहबाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत संभाली थी, या यूं कह लें कि जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, तो उस वक्त बिजली का रेट था 16-17 रुपए। उस वक्त बिजली का रेट था 16-17 रुपए और टैक्सेस वगैरह डाल के ये पहुंच जाता था 24-25 रुपए तक। और शहबाज सरकार ने आते ही आके इन 3 सालों में बिजली का रेट पहुंचा दिया 60-70 रुपए तक तकरीबन। अब अगर आप 24-25 से
60-70 रुपए तक रेट ले जाते हैं और उसमें से 7 रुपए छूट दे देते हैं, वो भी पेट्रोल की कीमत से कम करके, एडजस्ट करके। तो इसमें कौन सी महंगाई कम हो गई है, कौन सी कम हो गई है? तो एक बंदा कहता है कि भाईजान आप मुझे 100 रुपया दें, 100 रुपए में से मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा, और फिर रोला डाल देगा जी मैंने आपको पैसे वापस कर दिए, मैंने आपको रिलीफ दे दिया, रिलीफ दे दिया, देखें जी मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं। तो बंदा पूछे वो जो 100 रुपया लिया था वो किस चीज का? तो ये तो सारी कहानी थी ये बिजली की कीमतें कम करने वाली, और ये सारी कहानी थी 60 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई लाने वाली। और उसके बाद आप हर चीज की कीमत देख लें, आप हर चीज की कीमतें देख लें। हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, IMF की हम मिन्नतें करते जा रहे हैं, गर्दिशी कर्जे हमारे वहां पर ही हैं, महकमों को हम प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, हमारे महकमे खसारे में चलते जा रहे हैं, टैक्सेस की भरमार है, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल की प्राइस एडजस्ट करके हम आवाम को ये बता रहे हैं कि कर दिखाया, हम आवाम को ये बता रहे हैं कि कर दिखाया। लेकिन अभी ये जो ऐलान किया है 7 रुपए 41 पैसे का, ये देखना यह है कि आवाम तक इसका फायदा ट्रांसफर होता है क्या, आने वाले महीने के बिलों में ये एडजस्ट हो सकता है, या फिर यही 7 रुपए 41 पैसे कोई नए टैक्स के बाद में फिर से सरकार हमारी ले लेती है। ये बिल आएगा तो पता लगेगा, लेकिन अभी तक ये है कि ये जो रिलीफ दिया गया है वो पेट्रोल सस्ता ना करके बिजली की कीमत में एडजस्ट किया गया है। आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।